विशेष धम्म देशना आज दिनांक 3 जून 2020 हम मूल पाली त्रिपिटक से जहां तथागत बुद्ध की ओरिजिनल वाणी मूल वाणी संग्रहित है उसके आधार पर ये देशना दे रहे हैं। पाली त्रिपिटक का अंगुत्तर निकाय के ग्रंथ में दशक निपात, इस ग्रंथ में पेज नंबर 90 पर, पेज नंबर 90, उस पर तथागत बुद्ध ने एक बड़ा ऐतिहासिक गिरिमानंद सूत्र बताया है। और यह सूत्र इसलिए बताया कि कुछ बीमारियों से कैसे मुक्त हो सकते हैं, ये संभावना कैसी है, ये बात तथागत बुद्ध ने इस सूत्र में बताई। व्याधि से, बीमारी से कैसे चित्त मन निकलकर वो एक शक्ति को पा सकता है, ये इस सूत्र से स्पष्ट होता है। हमने कुछ नोट्स लिखी है मेरे स्टडी में, तो उसके आधार पर जो मूल पाली सूत्र है उसके आधार पर हम ये बता रहे। एक बार तथागत भगवान बुद्ध श्रावस्ती के अनाथ पिंडक के जेतवन विहार में रहते थे। वहां भगवान बुद्ध के साथ बहुत बड़ा भिक्षु संघ भी रहता था। उस समय एक गिरिमानंद नाम के भिक्षु बहुत बीमार हुए और वो बिछाने से उठ नहीं पाते थे। तब वो दुख भोगते हुए बिछाने पर पड़े हुए है। तब आनंद बुद्ध का जो परिचारक सेवक बुद्ध को जाकर आनंद ने बताया, भगवान आज अपने गिरिमानंद जो भिक्षु है ना, वो बड़े दुखी, कष्टी और बीमार होकर लेटे हुए हैं, तो और बड़ी वेदना को सह रहे हैं। तो अच्छा होगा कि भगवान यदि वहां चलते जाते, आप यदि चलते तो अच्छा होगा। तो बुद्ध ने आनंद को बताया कि आनंद, तुम वहां जाकर ये जो 10 बातें उनको बताओ, वो संभव है बीमारी से दूर हो जाएंगे। तो सूत्र में ऐसा आता है, आयस्मा भंते गिरिमानंदो आबाधिको होती दुखी तो बाढ़ गिलानो साधु बनते भगवा ये ना यस्मा गिरिमानंदो तेनुप संक मंतु अनुकंपं उपादायति। यानी बुद्ध को विनंती की आनंद ने। बुद्ध कहते हैं, सचे को आनंद गिरिमानंद भिक्षुनो 10 संज्ञा भाष्य यासी ठानं को पने तंग विज्जति यंग गिरिमानंदस भिक्षुनो 10 संज्ञा सुत्वा सो आबाधो ठानसो पटी पस्संवेय। बुद्ध ने कहा, आनंद तुम ऐसा करो, जो मैं तुम्हें 10 संज्ञा बताता हूं, ये जाकर तुम गिरिमानंद को सुनाओ, संभव है वो बीमारी से निकल जाएगा। आनंद ने यह सब सुना और बुद्ध को वंदन करके जहां गिरिमानंद भिक्षु थे वहां पर जो वो कटु वेदना भोग रहे थे वहां पर गया। और तब आनंद वहां जाकर गिरिमानंद को उन्होंने ये 10 संज्ञा, यानी 10 प्रकार की विचारधाराएं, मन कैसे कैसे उस संज्ञा में, उस अवस्था में ले जाना चाहिए, ऐसी 10 संज्ञा उनको सुनाओ तो संभव है वो
उसे सुनकर, उसका साक्षात्कार करके वो बीमारी से मुक्त हो जाएगा। तो कौन सी है 10 संज्ञा? एक है, कौन सी है 10 संज्ञा? कतमा 10 अनिच्च संज्ञा, दूसरा है अनत्त संज्ञा, तीसरा अशुभ संज्ञा, चौथे आदीनव संज्ञा, पांचवे पहान संज्ञा, 6 विराग संज्ञा, 7 निरोध संज्ञा, 8 सब लोक अनभिरत संज्ञा, 9 सब संखारेषु अनिच्छा संज्ञा और 10 आनापान सती संज्ञा। ये 10 बातें जाकर सुना। ये 10 संज्ञा के बारे में आनंद ने बुद्ध से सुना और वो गिरिमानंद के पास गए। वहां जाकर जो बुद्ध ने उन्हें बताया वो उनको सुनाने लगा और वो सुनने के बाद उन्हें सुनाने लगा। बुद्ध कहते हैं, क्या बुद्ध ने बताया? कतमा चानंद अनिच्च संज्ञा इधानंद भिक्खु अरण्य गतो वा रुक्ष मूल गतो वा शून्यागार गतो वा इति पटी संचिखति, यानी भिक्षु अरण्य में जाकर या किसी एकांत जगह पर जाकर वो ऐसा सोचता है, ऐसा स्मरण करता है बार बार। रूपं अनिच्च, ये रूप अनित्य है। वेदना अनिच्चा, जो शरीर में जागने वाली वेदना भी अनित्य है। संज्ञा अनिच्चा, ये जो संज्ञा है, विचारधारा, ये भी अनित्य है। अलग अलग प्रकार की संज्ञा वो भी अनित्य है। संखारा अनिच्चा, संखारों के स्कंद जो है वो भी अनित्य है। अनेक प्रकार के संखार होते हैं लेकिन वो भी अनित्य है। विज्ञानं अनिच्चा, जो विज्ञान है वो भी अनिच्चन्ति, वो भी अनित्य है। इमेषु पंचसु उपादान खंडेषु अनिच्चानुपस्सी विहरति अयं उच्चानंद अनिच्च संज्ञा। यानी उन्होंने समझा के बताया, आनंद अनिच्च संज्ञा कौन सी है? अनिच्च संज्ञा क्या है? आनंद, भिक्षु जंगल में जाकर, अरण्य में जाकर या किसी एकांत स्थान में बैठता है, कभी पेड़ के नीचे बैठता है, कभी एकांत में बैठता है और बैठकर वो चिंतन करता है। ऐसा मन में वो चिंतन करता है, ये जो रूप है, शरीर है, यह शरीर अनित्य है, शरीर अनित्य है, ये हमेशा बदलते रहता है, बदलने वाला है, निरंतर बदलते रहने वाले स्वभाव का है। यह शरीर में बार बार जागने वाली जो वेदना होती है, संवेदना होती है, यह संवेदना भी अनित्य है। यह संज्ञा जो है मन की, यह संज्ञा भी अनित्य है। इसी प्रकार संखार भी अनित्य है, यानी शाश्वत नहीं, जैसे के वैसे बने रहने वाले नहीं, वो अनित्य है। विज्ञान भी अनित्य है। ये मेरे शरीर के 5 स्कंद जो है, वो 5 स्कंद भी अनित्य है, यानी नित्य नहीं, परिवर्तित होते रहते हैं, अशाश्वत है, बदलते ही रहना उसका स्वभाव है। ऐसा चिंतन करो, मन से चिंतन करो, इसे कहते हैं अनिच्च संज्ञा। फिर कतमाचानंद अनत्त संज्ञा। आनंद अनत्त संज्ञा कौन सी होती है? बुद्ध बताते हैं, इदानंद भिक्खु इति पटी संचिकति शून्यागार गतो वा इति पटी संचिकति। वो ऐसा स्मरण करता है, ये जो चक्षु है मेरी, ये मेरी चक्षु यानी आंख, चक्षु अनत्ता, रूपा अनत्ता, सोतं अनत्ता, सद्धा अनत्ता, घानं अनत्ता, गंधा अनत्ता, जिह्वा अनत्ता, रसा अनत्ता,
काया अनत्ता, फोट्टभा अनत्ता, मनो अनत्ता, धम्मा अनत्ताति इति इमेषु छसु अज्जतिक बाहिरेषु आयतनेषु अनत्तानुपस्सी विहरति अयं उच्चतानंद अनंत संज्ञा। अनंत किसे कहते हैं? क्या है अनंत संज्ञा? तब जो बुद्ध ने बताया वो हम उसका अनुवाद करेंगे। आनंद, ये अनंत संज्ञा किसे कहते हैं? एक भिक्षु एक निर्जन जगह पर जाकर या एकांत में बैठकर, किसी एकांत में बैठकर, शून्यागार में बैठकर वो अपने मन से मनन करता है, अंतर मन से चिंतन करता है। ये जो मेरी चक्षु है, आंख है, ये आंखें जिसे मैं मेरा कहता हूं, ये आंखें भी मेरी नहीं है। आंखों से दिखाई देने वाली बाहर की वस्तु भी वो मेरी नहीं है। ये मेरे कान है, श्रोत इंद्रिय जिसे मैं मेरे मेरे कहता हूं, ये भी मेरे नहीं है। कानों से सुने जाने वाले शब्द भी वो मेरे नहीं है। ये मेरा नाक है, नासिका है, ये नासिका भी मेरी नहीं है। मेरे नासिका से निकलने वाली आने जाने वाली सांस वो भी मेरी नहीं है। उससे जो सुगंध या दुर्गंध आती है, वो सुगंध दुर्गंध भी मेरी नहीं है। ये मेरी जिह्वा है, ये जिह्वा भी मेरी नहीं है। मेरे जिह्वा से चखा गया कोई पदार्थ वो भी मेरा नहीं है, रस भी मेरा नहीं है। ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये काया भी मेरा नहीं है। और इस काया से जो स्पर्श होता है, वो स्पर्श भी मेरा नहीं है। ये मन भी मेरा नहीं है। और मन में उठने वाले विचार, जो नाना प्रकार के विचार मन में उठते रहते हैं, मन में जो चिंतन मनन चलते रहता है, वो चिंतन मनन भी मेरा नहीं है, वो विचार भी मेरे नहीं है। ये 6 इंद्रिय, भीतर के 6 इंद्रिय और उनके संपर्क में आने वाले बाहर के 6 विषय, यानी बाहरी वस्तु विषय भी, ये भी मेरे नहीं है। ये मेरी आत्मा नहीं है, ये मैं नहीं हूं, ये मेरा नहीं है। ये सभी 6 इंद्रिय और उनके संपर्क में आने वाली सभी बाहरी वस्तुएं भी मेरे नहीं है। सब कुछ अनात्मा है, अनात्मा है। सब बदलने वाला है, सब परिवर्तन होते रहता है, परिवर्तन होने वाला है। जिसे मैं मेरा मैं कहते रहता हूं, वो सब कुछ नष्ट हो जाने वाला है, वो बदलने वाला है। ये मेरी आत्मा भी नहीं है, सब कुछ अनात्म है, अनात्म है। ऐसा मन ही मन में चिंतन करो, मन ही मन में अनंत संज्ञा का चिंतन करो। ऐसा आनंद वो गिरिमानंद को बता रहे हैं बुद्ध की बातें। फिर तीसरा, कतमाचानंद अशुभ संज्ञा। अशुभ संज्ञा क्या है? इदानंद भिक्खु इममेव कायं उद्धं पादतला अधो केशमत्थका तच पर्यंतं पूरं नानपकारस असुचिनो पच्च विखति अथि इमस्मिन् काय केसा लोमा नखा दंता तचो मनसंग नारु अट्ठिंग अट्ठी मिज्जंग वक्कंग हदयंग यकनंग किलो महकंग। इस प्रकार से पुब्बो लोहितं सेदो मेदो अस्सु वसा खेड़ो सिंहानिका नसिका मुत्तंती इति इमस्मिन् काये अशुभानि पुस्सी अशुभानुपस्सी विहरति अयं उच्चतानंद अशुभ संज्ञा। उन्होंने कहा, ये काया के प्रति, जो हमारा शरीर है, ये शरीर के प्रति अशुभ भावना निर्माण करके, अशुभ चिंतन उसके प्रति निर्माण करके
आनंद अपने शरीर के भीतर के अंगों का चिंतन मनन करता है वो व्यक्ति, और चिंतन मनन करके वो सोचता है, एकांत में बैठकर वो सोचता है ये मेरा शरीर जिसे मैं मेरा कहता हूं, यह शरीर पांव के तलवों से लेकर ऊपर शीर तक कैसे दुर्गंध वस्तु से भरा पड़ा है। क्या है इस शरीर में? मेरे इस शरीर में ऊपर केस है, लोम है, नखें हैं, दांत है, त्वचा है, शरीर के ऊपर की त्वचा है, नसें हैं, मांस है, हड्डियां है, हड्डी के भीतर की मज्जा है, हृदय है, फुफ्फुस है, पित्त है, रक्त है, इस शरीर में आंत है, बड़ी आंतें, छोटी आंतें, पेशाब है, पाखाना है। इस प्रकार की आंतरिक कई दुर्गंधियों से, कई अशुचियों से ये मेरा शरीर भरा पड़ा है। इस तरह अपने इस शरीर के गंदगी के प्रति चिंतन मनन करे और उससे जो लगाव चिपकाव, मैं मेरा का लगाव चिपकाव बना है, वो धीरे धीरे दूर हो जाएगा। तो गिरिमानंद ऐसा चिंतन करो अशुभ संज्ञा का। फिर चौथा, कतमाचानंद आदि नव संज्ञा इधानंद भिक्खु अरण्य गतोवा रुक्ष मूल गतोवा सुयागार गतोवा इति पटि संचित कथि बहु दुखो अयं कायो। यानी दुख सया क्या है वो बुद्ध समझाते हैं। बहु दुखो अयं कायो बहु आदि नवो इति इमस्मि काये विविधा आबाधा उपपंजन्ति सेयथिदं चक्षु रोगो, सोत रोगो, घान रोगो, जिह्वा रोगो, काय रोगो, शीस रोगो, कन्न रोगो, मुख रोगो, दंत रोगो, ओठ रोगो, कासो, सासो, पिनासो, डाहो, जरो, कुच्छी रोगो, मुच्छा, पक्कन दिखा। इस प्रकार ये कई प्रकार के जो रोग ये शरीर में होते रहते हैं, उसमें कहते हैं वितच्छिका, लोहितंग, पित्तंग, मधुमेहो, असा, पीड़का, पित्त समुत्थाना आबाधा, स्यम समुत्थाना आबाधा, वात समुत्थाना आबाधा। इस प्रकार नाना प्रकार की रोग व्याधि इस शरीर को होते रहती है। यह शरीर का ऐसा स्वभाव है, जहां शरीर है वहां ये रोग या वो रोग, 100 के ऊपर रोगों के नाम बताए गए हैं। तो ऐसे कई प्रकार के रोग इस मनुष्य शरीर को होते रहते हैं। तो बुद्ध ने जो सिखाया वो आनंद उनको बता रहे, हे गिरिमानंद, इस शरीर के वास्तविकता को जानने का प्रयास करो, और ये शरीर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते रहते हैं, ऐसा वो चिंतन मन में करो। इसमें शरीर का बहुत दुख दर्द, शरीर दुख दर्द देने लगता है। बहुत सारे रोग शरीर में उत्पन्न होते हैं, जैसे कि आंखों का रोग, कान का रोग, जिह्वा का रोग, नासिका का रोग। उसी प्रकार कभी शीर का रोग, सिर दर्द होना, पेट का रोग, वात पित्त का रोग, और सर्दी, खांसी, ठंडी से रोग होना आदि कई प्रकार के रोग ये शरीर में होते रहते हैं। तो ऐसा चिंतन करो कि ये रोग होते रहते हैं, ये शरीर का स्वभाव है। जो भी कुछ रोग हुआ हो, लेकिन वो मेरा नहीं, मैं नहीं, इस प्रकार का चिंतन करो। स्वभाव उसका, इस वास्तविकता को अंतर्मन से जानकर उसका चिंतन करो। इसे कहते हैं चौथी संज्ञा। फिर 5वां बताया उन्होंने, कतमाचानंद पहान संज्ञा। उससे दूर होने का विचार कैसा है, कौन सा है? इधानंद भिक्खु
uppannanam काम वितक्कं नाधिवासेति पजहति विनोदेति बेति करोति अनभावं गमेति। uppannanam व्यापाद वितक्कं नाधिवासेति पजहति विनोदेति बेन्ति करोति अनभावं गमेति। uppannam विहिंसा वितक्कं नाधिवासेति पजहति विनोदेति बेन्ति करोति अनभावं गमेति। uppannanam पाप के अकुशले धम्मे नाधिवासेति पजहति विनोदेति बेन्ति करोति अनभावं गमेति अयं उच्चतानंद। पहान सैया यानी ये प्रहान सैया क्या है, कैसे उससे हम दूर होवे? तो बुद्ध बताते हैं, हे आनंद, मन में उत्पन्न होने वाले काम वितर्क, इंद्रिय विषय भोग की आसक्ति जो मन में उत्पन्न होती है, मन में उत्पन्न होने वाला व्यापार, मन में उत्पन्न होने वाला द्वेष, क्रोध भाव, दूसरों को परेशान करने वाली वृत्ति, दूसरों को सताने वाली हिंसा मन में उत्पन्न होती है, अभिहिंसा, तथा मन में उत्पन्न होने वाली विकारग्रस्त कई अकुशल वृत्तियां, वो उसमें रमन नहीं करना चाहिए। ऐसे अकुशल वृत्तियों को नष्ट करने का मन के भीतर ही भीतर प्रयास करना चाहिए। उसे पहान यानी उसे हटाने का प्रयास करना चाहिए। जब भी ऐसा विचार मन में उत्पन्न हुआ तो उसे मन ही मन से पहान करे, हटाने का प्रयास करे। तो इन्हें कहते हैं पहान संज्ञा। फिर 6 कतमाचानंद विराग संज्ञा। विराग संज्ञा कौन सी है? इधानंद भिक्षु अरण्य गतोवा यानी वो शून्यागार गतोवा पटी संचिक कथी एतं सतं एतं पनितं यदिदं सब संखार समथो सब पटिघ सब पधि पटी निसग्गो तन्नखयो विरागो निब्बानन्ति अयं उच्चतानंद विराग संज्ञा। यानी विराग कैसे जगाना चाहिए अपने मन में, कैसे विराग जगाओगे? तो बुद्ध बताते हैं कि शून्यागार में बैठकर और मन ही मन में चिंतन करते हैं, सोचता है वो भिक्षु कि सभी संखारों से मुक्त होना अच्छा है, प्रणीत है, श्रेष्ठ है। सभी संखार के प्रति तृष्णा का क्षय करना अच्छा है, श्रेष्ठ है, वो प्रणीत है। ऐसा सोचकर मन में संखारों के प्रति तथा निर्माण होने वाले तृष्णा के प्रति, जो भी तृष्णा होती है उसके प्रति वो विराग भावना जगाता है, अनिच्छा की भावना जगाता है, डिटैचमेंट की भावना जगाता है कि उससे मुझे निकलना है, ये निकलना अच्छा है, इसमें बंधे रहना अच्छा नहीं, ऐसा भाव वो जगाता है। इस उनसे विराग प्राप्ति करने का प्रयास करता है, इसे कहते हैं विराग संज्ञा। फिर 7वीं कतमाचानंद निरोध संज्ञा। निरोध संज्ञा क्या है? इदानंद भिक्षु शून्यागार गतो वा इति पटि संचिकति एतं संतं एतं पनितं यदिदं सब संखार समथो सबुपधिपति निसग्गो तन्नखयो निरोधो निब्बानन्ति अयं उच्चतानंद निरोध संज्ञा। निरोध संज्ञा क्या है? यानी आनंद निरोध संज्ञा, एक भिक्षु वो एकांत में बैठकर वो सोचता है, शून्यागार में बैठकर सोचता है कि ये जो मन ही मन में जो संखार उत्पन्न होते हैं, उन संखारों से मुझे मुक्त होना चाहिए, उसका मुझे नाश करना चाहिए। जो तृष्णा मन में निर्माण होती है, आसक्ति, इसके प्रति उसके प्रति लोभ तृष्णा निर्माण होती है, उस तृष्णा को नष्ट करने का, उसी जगह नष्ट करने का प्रयास करना चाहिए, उसका निरोध करने का प्रयास करना चाहिए।
तो तृष्णा का निरोध करने से ही निब्बान का साक्षात्कार हो जाता है। ऐसा सोचकर उसका निरोध करने का प्रयास करें। फिर और बुद्ध बताते हैं 8वां, कतमाचानंद सब लोके अनभिरत संज्ञा। सभी लोगों के प्रति अनभिरत संज्ञा क्या है? इधानंद भिक्खु ये लोके उपादाना चेतसो अधिष्ठाना भी निवे सानुसया ते पजहतो विहरति अनुपादियंतो अयं उच्चतानंद सब लोक अनभिरत संज्ञा। आनंद, एक भिक्खु इस लोक में उत्पन्न होने वाले जो कुछ चित्त के विकार है, अधिष्ठान करके उसके प्रति वो विचार करता है कि जो भी स्कंद है, जो भी उत्पन्न होते हैं, वो सब नष्ट होने वाले हैं, उसको उत्पन्न नहीं होने देना चाहिए, उसका वो चिंतन करता है। जो उत्पन्न हुए उसे मिटाने का प्रयास करता है, और ऐसे उत्पन्न नहीं होने चाहिए, उसमें मुझे रमन नहीं करना है, उसमें मुझे उसके प्रति अनभिरत यानी आसक्ति नहीं, अपनापन नहीं, अटैचमेंट नहीं, तो उसके प्रति दूर दूर होने का प्रयास करना चाहिए। ये 8वीं बात बुद्ध ने बताई। और 9वीं बात, कतमाचानंद सभ्य संखारेषु अनिच्छा संज्ञा इधानंद भिक्खु सब संखारेषु अट्ठीयन्ति हरायन्ति जिगुच्छन्ति अयं उच्चतानंद सब संखारेषु अनिच्छा संज्ञा। यानी आनंद, वो भिक्खु एकांत में बैठकर सभी के प्रति, सभी संखारों के प्रति अनिच्छा यानी आसक्ति नहीं दिखाता, इच्छा नहीं प्रकट करता, सभी संखारों को बुरा मानता है, अच्छा नहीं मानता, और उनके प्रति एक जिगुच्छा यानी एक घृणा जैसा निर्माण करता है कि ये मेरा नहीं है, ये बदलने वाला है, क्यों मैं इसके पीछे लगूं। इस प्रकार की जिगुच्छा निर्माण करता है, और ऐसे भाव को निर्माण करके वो उस संज्ञा को बढ़ाता है, उसको जगाता है। फिर 10वीं संज्ञा, कतमाचानंद आनापान सती संज्ञा इधानंद भिक्खु शून्यागार गुत्वा निषीदति पल्लंकं आभुजित्वा उजुंकाय पनिधाय परिमुखं सतिं उपट्ठफेत्वा सो सतो च अस्ससति सो सतो वपस्सति दिगं वा अस्ससंतो दिगं अस्ससामिति पजानाति दिगं वा पस्ससंतो दिगं पस्ससामिति पजानाति रसं वा अस्ससंतो रसं अस्ससामिति पजानाति। इस प्रकार ये लंबा सूत्र है। आनापान सति यानी आनापान सति यानी अपने शून्यागार में बैठकर या एकांत में बैठकर पालथी मारकर बैठकर शरीर को सीधा करके बैठे, और अपने मुख के इर्द गिर्द नासिका के नीचे नासिका में मन को लगाकर नासिका से आने जाने वाली सांस को वैज्ञानिक की तरह, दृष्टा की तरह देखते चले। ये सांस आ रही जा रही मेरी नहीं है, उसे जागरूक भाव से देखे। ये सांस लंबी आती है तो लंबी, छोटी आती है तो छोटी, दीर्घ है तो दीर्घ, रस्व है तो रस्व, कभी ठंडी है तो ठंडी, गर्म है तो गर्म, जैसी है वैसे उसे वैज्ञानिक की तरह सांस के आने जाने को जानते चले। अपने मन को सांस पर जोड़कर, सांस से लगाकर उसका दर्शन करते चले, मन ही मन से दर्शन करते चले, और जो सांस का वास्तविक अनुभव है उसको लेते चले, और ये मेरा नहीं है, मैं नहीं है, बदलने वाली है, अनित्य है, इस प्रकार का भाव मन में जगाकर, ये 10 संज्ञा मन में जगाकर यदि गिरिमानंद वो इसका चिंतन करेगा तो अच्छा हो जाएगा। ऐसा जो बुद्ध ने बताया। बुद्ध से ये सुनने के बाद आनंद गिरिमानंद के पास गए, और गिरिमानंद के पास जाकर बुद्ध ने जो भी उनको सिखाया वो सारा
सूत्र उन्होंने उनको जाकर सुनाया कि तथागत बुद्ध ने ऐसा ऐसा हमको बताया है आपको कहने के लिए। और वो 10 बातें जब आनंद ने गिरिमानंद के पास जाकर उनको सब सुनाई और बड़े शांत चित्त से, अपने चित्त से, वो तो सोया हुआ था लेकिन पूरा मन लगाकर वो सुनते गया। और ऐसा सुनते सुनते ये सूत्र सुनने के बाद गिरिमानंद के भीतर की प्रज्ञा जाग उठी। उसका मन बहुत सबल, मजबूत बना। मन की शक्ति बहुत बड़ी होती है और मजबूत बनकर वो सारे बीमारी को मेरी नहीं बदलने वाली है, इस प्रकार के 10 विचार अपने मन में जगाकर, बार बार जगाकर, और वो आनापानसति का अभ्यास करते 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 कुछ समय में ही गिरिमानंद उस बेड से उठ गए, खड़े हुए और स्वस्ति का अनुभव लेने लगे। और उनकी बीमारी, जो वो छोटी कुछ बीमारी थी उनको, वो नष्ट हो गई और बड़ा सुख वो अनुभव करने लगे उसका चिंतन करने से। तो ये गिरिमानंद सूत्र इस अंगुत्तर निकाय में आता है। ये बौद्ध देशों में बड़ा प्रचलित है। जैसे बौद्ध देशों में ये जो रतन सूत्र प्रचलित है, सामुदायिक रतन सूत्र की भावना, वो भी बड़ा कल्याण करने वाली है। इसी प्रकार ये जो गिरिमानंद सूत्र में तथागत बुद्ध ने जो 10 बातों का चिंतन करना बताया है, वो तो अभ्यास करते 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 करते, यानी मन वैसे उस मजबूती की अवस्था में आ जाता है और वो जो व्याधि है, जो बीमारी है, वो बीमारी कम होने लगती है, निकल जाती है। तो वैसे ये गिरिमानंद एक भिक्षु थे और बीमारी तो सभी को होती है, क्योंकि जहां शरीर है वहां तो बीमारियां लगी हुई है। लेकिन उस बीमारी में भी मन को मजबूत रखे, मन को दृढ़ रखे, मन को सबल रखे और मन में वो पुण्य पारमिता को जगाए। अपने किए हुए कुशल कर्मों को मन में जगाए कि मैंने जो जो कुशल कर्म किए हैं। तो जैसे ही कुशल कर्म का चिंतन मन करने लगता है, ये 10 संज्ञा का ये वास्तविकता है, इसका जब चिंतन करने लगता है और अपने कुशल दान पारमिता का चिंतन करने लगता है कि मैंने जो जो दान दिया, जो जो सेवा की, जो जो मैंने त्याग किया, जो जो मैंने लोगों के लिए कुछ दिया है, दिया ही है, लोगों के लिए मैं करते रहता हूं। तो जब लोगों को सुख देने का हम प्रयास करते रहते हैं तो वो भाव मन में जगाने पर बड़ी प्रीति, बड़ा प्रमोद, बड़ा आनंद निर्माण होता है। मन में एक शक्ति निर्माण होती है और उस शक्ति के बल से शरीर की जो व्याधि होती है वो निकल जाती है। इस प्रकार तथागत बुद्ध ने इस सूत्र में सिखाया। और जो सूत्र में लिखा है कि गिरिमानंद व्याधि से मुक्त हुए, आनंद भी बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर आनंद जाकर बुद्ध को बताते हैं, भगवान आपने जो बताया उससे देखो ना, वो तो अच्छा हो गया, बैठ कर चलने लगा, अच्छा हो गया है। तो ये जो सूत्र है ये बड़ा आध्यात्मिक चिंतन मनन का और अभ्यास का है। ऐसा ही नहीं कि बिना अभ्यास से सब हो जाएगा, ऐसा नहीं, उसके लिए अभ्यास भी करना चाहिए। और ये जो भावनाएं हैं ये अंतर मन से प्रस्फुटित होनी चाहिए, रोम रोम से ये चिंतन पूरी तरह प्रस्फुटित हो जाए तो शरीर पर चित्त की वो जो भावना छा जाती है और शरीर स्वस्थ होने लगता है, अच्छा होने लगता है। यही बात इस सूत्र में अंगुत्तर निकाय में बताई गई है। आप सबका मंगल हो।
सबको सुख शांति मिले, सद्धम्म के रास्ते पर चलकर अपने जीवन को धन्य करिए। मंगलमय हो आपका जीवन। सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महास्तवीर।